हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत सारा धन्यवाद। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहानी सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। मिडिल क्लास बच्चों के बचपन के किस्सों में समर वेकेशन के दुबई, इटली, ग्रीस की कहानियाँ नहीं होती। मुझे याद है जब भी छुट्टी होती थी, पापा बजाज स्कूटर निकालते थे और हम चल पड़ते थे। मुझे फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहते, खुद के भी, बट उस बजाज स्कूटर का नंबर मेरे जहन में आज भी है। पापा स्कूटर चलाते, मैं पीछे बैठती। माँ और पापा के बीच में भाई बैठता और आगे मैं। मेरा हाथ हमेशा स्कूटर के हैंडल पर होता था और हवा को चीरते हुए पापा जैसे स्पीड बढ़ाते स्कूटर की, मुझे लगता कि जैसे स्कूटर मैं चला रही हूँ। फिर बीच रास्ते में अगर कोई पेड़ दिखे तो पापा स्कूटर रुका देते थे। अच्छा, पापा ना हमेशा घर पर लुंगी पहनते थे, तो वो लुंगी हम हर जगह लेके जाते थे जब जब घूमने जाते थे स्कूटर पर। और ऐसा कोई पेड़ दिखे तो पेड़ के नीचे हम वो बिछा देते थे। हम पेड़ के नीचे खाना खाते, पापा उनका सर माँ के गोदी पर रख कुछ देर सो जाते, मैं और भाई वही खेलते। फिर रोल वाले कैमरे से हम बहुत सारे तस्वीरें लेते और सब कुछ हो गया तो बोरिया बिस्तर उठाकर फिर चल देते स्कूटर पर। पापा ने उस स्कूटर पर हमें बहुत घुमाया है, बहुत सारी यादें हैं उस स्कूटर से जुड़ी हुई हमारी। इसलिए खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत पहले ही पापा ने हमें सिखा दिया था। पापा को ड्राइंग और पेंटिंग का बेहद शौक था। मुझे याद नहीं है कि पापा ने कभी मुझे और भैया को बिठाकर ABCD सिखाई हो। वो कहीं भी गए ना तो ड्राइंग बुक और कलर्स हमेशा लेके आते हम दोनों के लिए। और लकीली उसी वजह से मेरे भाई और मेरे में ड्राइंग और पेंटिंग की दिलचस्पी बचपन से ही है। पापा को कमर्शियल आर्ट्स करना था, पर कुछ हालातों की वजह से वो हो नहीं पाया, तो शायद उनके सपने वो हमारे ज़रिए पूरे कर रहे थे। मैंने मेरे पापा को हमेशा हंसते हुए देखा है। वो बीमार हो तो वो हंसते हैं, टूटे हुए हो तो वो हंसते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, पापा को हमेशा मैंने हंसते हुए ही देखा है। उन्होंने हमारे सामने कभी भी लाइफ को सीरियसली लिया ही नहीं। उनका कहना होता, अगर सच्चे मन से जी रहे हो ना तो ऊपर वाला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा लगता था लाइक ही इज़ लाइक अ लाफिंग बुद्धा। अपीयरेंस से भी अब वो वैसे ही दिखते हैं। बाल खास कुछ बचे नहीं हैं, सिकुड़े हुए चेहरे पर स्माइल पर वैसी की वैसी ही है। मेरी शादी के वक्त मेहंदी के दिन उन्होंने खुद फूल लाए और फूलों की माला बनाकर बालकनी को पूरी तरह से सजा दिया। शादी के वक्त सब A1 सजे हुए थे, पर पापा इतने बिजी थे काम में कि खुद के बेटी की शादी के दिन भी उन्हें शेव करना याद नहीं रहा। विदाई में भी आंखों में आंसू थे, पर वो चेहरे की मुस्कुराहट जो हमेशा रहती थी वो वैसी की वैसी ही थी। ऐसे रैंडमली कितने से पापा के दोस्त थे जो मुझे आकर कहते, तुम्हारे पापा से अच्छा आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। इतना गर्व ना मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। आई फील लाइक अ प्राउड डॉटर। और ऐसे हैं मेरे पापा, हंसते खेलते, काफ़ी इरिटेटिंग, पर एक बेहतरीन इंसान। इसलिए मुझे कोई कहानी नहीं सुनानी थी कि पापा ने ये किया, पापा ने वो किया, क्योंकि पापा ने क्या क्या किया है ना, वो शब्दों में लिखने की हैसियत नहीं है मेरी। बस बताना था, ऐसे है मेरे पापा। सो हैप्पी फादर्स डे टू all the beautiful and amazing fathers.
माँ के पास जाकर ना हम प्यार जताते तो हैं, जाकर हग करते हैं, पर पापा लोगों के साथ ना ऐसा नहीं होता। वहाँ हम ज़रा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो आज ना ऑकवर्डनेस को हटाकर पापा को कस कर हग करो और उन्हें बताओ कि वो कितने ज़्यादा स्पेशल है। अनफॉर्चुनेटली me and Papa are in different cities right now, and due to this lockdown, we could not meet. So I want to say, I love you, Papa, and I miss you each and every day. Happy Father's Day and lots of love.